हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विथ रवीन पुरोहित में। फ्रेंड्स, अपन ने जन्म कुंडली के फर्स्ट 3 हाउसेस के बारे में डिस्कस किया। अपन ने डिस्कस किया दैट फर्स्ट हाउस को लगन कहते हैं, सेकंड हाउस को द्वितीय भाव या धन भाव कहते हैं, थर्ड हाउस को तृतीय भाव या पराक्रम भाव कहते हैं। ऑलराइट। अच्छा, फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड है उसे क्या कहेंगे? लगन के लॉर्ड को लग्नेश, राइट। सेकंड हाउस जो है उसके लॉर्ड को क्या कहेंगे? धन भाव के लॉर्ड को धनेश या द्वितीय भाव के लॉर्ड को द्वितीयेश। थर्ड हाउस जो है उसके लॉर्ड को क्या कहेंगे? तृतीय भाव के लॉर्ड को तृतीयेश या पराक्रम भाव कह दो, पराक्रम भाव के लॉर्ड को पराक्रमेश। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइट। आज अपन डिस्कस करेंगे जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस के बारे में। ऑलराइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाउस के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, आपने कई बार नोटिस किया होगा दैट कोई ऐसे लोग होते हैं दैट आप देखते होगे दैट घर में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आप सोचते होगे कि यार ये लोग कैसे, मतलब ये सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, या नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब किसी घर में टेंशन चल रहे हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम हो रही है, किसी की तबीयत ख़राब है घर में मान लीजिए, तो घर में काफ़ी तरह की परेशानियां हो रही है, या घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया। बट आप देखते हो दैट कोई एक फैमिली मेम्बर ऐसा है दैट ही डजंट केयर एट ऑल। ऑलराइट, आग लगे बस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में। ऑलराइट, ऐसे लोग होते हैं जिनके फोर्थ हाउस जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, भाई उनको घरेलू वातावरण जो होता है वो कभी भी परेशान नहीं कर सकता। ऑलराइट, कभी भी वो एकदम फ्री माइंडेड रहते हैं, भले घर में कुछ भी हो कुछ नहीं हो, वो अपने एकदम मस्त रहते हैं। भाई रहना भी चाहिए, आफ्टर ऑल मेंटल पीस जो है वो सबसे पावरफुल चीज़ होती है आज की तारीख में दुनिया में। अच्छा, इसके एकदम ऑपोजिट बात करते हैं। आप देखते हो दैट कोई ऐसे भी जातक होते हैं जिनको देख के आपको लगता होगा दैट सॉरी, जिनको देख के आपको लगता होगा दैट यार इस जातक के या इस आदमी के कमी क्या है, बट फिर भी टेंशन में है, अननेसेसरी टेंशन, परेशान हुआ बुरी तरह, मतलब एकदम यूँ अजीब सा ही बिहेवियर रहता है, इरिटेट हुआ, बहुत यूँ डिप्रेस्ड हुआ, राइट। तो उन लोगों का फोर्थ हाउस वीक होता है या उसका लॉर्ड वीक होता है, जो हमेशा घरेलू क्लेश से, घरेलू वातावरण से परेशान रहते हैं। ऑलराइट, तो ये जो अपन ने अभी डिस्कशन किया है इसमें आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी दैट फोर्थ हाउस रिलेट करता है घरेलू वातावरण से या घर का सुख कह दो, राइट। इसीलिए महर्षि पाराशर के अनुसार इसे सुख भाव भी कहा गया है, राइट। सुख भाव, जन्म कुंडली का चौथा भाव जो है उसे सुख भाव भी कहा गया है, और इसका जो लॉर्ड है उसे कहते हैं सुखेश। ऑलराइट, ये अपन ने एक एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस किया। अच्छा, ऐसा भी होता है दैट ऐसी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मतलब प्लॉट हो गए, घर हो गए आपका, राइट, ओके, जो अचल संपत्ति कह दो, राइट, ये भी फोर्थ हाउस का एक एस्पेक्ट होता है। कोई पॉजिटिव ग्रह, बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव ग्रह, शुभ ग्रह कुंडली में, जन्म कुंडली में, वो भाई फोर्थ हाउस में आके विराजमान हो गए। भाई पॉजिटिव मान लीजिए लग्नेश जो है, राइट, लगन का लॉर्ड लग्नेश जो है उसका प्लेसमेंट हो गया फोर्थ हाउस में। ऑलराइट, तो भाई आदमी अथाह संपत्ति का मालिक होता है, राइट। कम से कम पता नहीं कितने ही उनके प्लॉट, ज़मीन, जायदाद एंड घरेलू वातावरण भी उनका एकदम पॉजिटिव रहता है, कभी किसी तरह की उनके कोई परेशानी नहीं होती कुछ हद तक, राइट। अच्छा, देखिए ऐसा होता है दैट काफ़ी जन्म कुंडली में काफ़ी जो ग्रह होते हैं हर तरह से वो जातक को इफ़ेक्ट करते हैं, बट अपन मोटा मोटी ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी करंटली अपन डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ हाउस के सुख वाला जो एस्पेक्ट है उसके बारे में। अच्छा भाई,
कोई शुभ ग्रह हो गए, नैसर्गिक शुभ ग्रह, जैसे बुध हो गए, बुध यहाँ पे प्लेस्ड हो गया जन्म कुंडली के 4th हाउस में। अच्छा, तो इसमें देखिए नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र, ऑलराइट, इनका अगर प्लेसमेंट हो जाता है 4th हाउस में, ओके, ये मैं आपको एक जन्म कुंडली के एक बहुत ही अनूठे योग के बारे में बता रहा हूँ। महर्षि पाराशर के अनुसार इस योग को कहते हैं कुल दीपक योग, या अगर कोई फीमेल जातक है उनकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो कुल दीपिका योग, ऑलराइट। भाई इस योग में क्या होता है, कोई भी नैसर्गिक शुभ ग्रह, गुरु या बृहस्पति एक ही बात है, बुध, शुक्र, उनका प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में हो जाता है तो ऐसे जातक कभी भी अपने घर की इमेज स्पॉइल नहीं करते, नेवर, ऑलराइट। कोई एकदम गलत ही दशा अंतर्दशा आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो अलग बात है, बाकी नेवर, ऐसा वो कोई काम ही नहीं कर सकते जिससे उनके घर वालों को नीचा देखना पड़े, ऑलराइट। उल्टा वो अपने घर को ऊपर लेकर आते हैं, राइट। उनका घर जो है उनकी वजह से पहचाना जाता है, यू नो दैट, अरे ये इसके पेरेंट्स हैं या इस तरह से। तो ये कुल दीपक योग जो इसकी जन्म कुंडली में हो गए, भाई शुक्र या गुरु या बुध, इनमें से किसी का भी प्लेसमेंट हो गया 4th हाउस में, ऑलराइट, तो ये कुल दीपक योग बन जाता है कुंडली में, ऑलराइट। अच्छा, अब इसका एकदम अपोजिट बात कर लेते हैं। अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह हो गए, पाप ग्रह, राहु, मंगल, सूर्य, शनि, इनका प्लेसमेंट हो गया, एकदम अपोजिट बात हो जाएगी, कुल नाश योग। ऐसा कोई योग डिफाइन नहीं किया हुआ है, बट ये एक तरह से मैं आपको एकदम अपोजिट बात बता रहा हूँ, राइट। राहु जो है, कुल दीपक योग जो है वो ज़रूर उसकी गणना की गई है ज्योतिष विज्ञान में, बट एकदम अपोजिट अगर एस्पेक्ट की बात करें, भाई मान लीजिए कोई नीच राशि का राहु या अशुभ राहु विराजमान हो गया यहाँ पे, तो ऐसे जातक कोई भी तरह की कसर नहीं छोड़ते अपने घर की इमेज स्पॉइल करने में, ऑलराइट। और मान लीजिए मंगल जो है उनका प्लेसमेंट हो गया 4th हाउस में, ओके, तो पहली बात तो ये मांगलिक हो जाएगी कुंडली, राइट। एंड सेकेंडली इसमें आदमी की जॉब में बहुत प्रॉब्लम आएगी और माता का स्वास्थ्य अक्सर ख़राब रहेगा, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का भी 4th हाउस में प्लेसमेंट सही नहीं माना गया है, राइट। अच्छा, ऐसे भी चांसेस रहते हैं दैट कोई फीमेल जातक है, उनकी जन्म कुंडली में अगर 4th हाउस में अशुभ ग्रह बैठे, पाप ग्रह बैठे हो, नैसर्गिक क्रूर ग्रह एकदम, राहु 4th हाउस में, मंगल, राइट, और सूर्य, शनि, मेनली राहु एंड मंगल, ये तो मेन है। अगर 4th हाउस में उनका प्लेसमेंट हो गया किसी फीमेल की जन्म कुंडली में, तो ऐसे बहुत चांसेस रहते हैं दैट आफ्टर मैरिज उनकी वजह से घर में ग्रह क्लेश हो, अनबन रहे। तो ये भी, हालांकि कुंडली में और भी बहुत से योग होते हैं जिसको पूरा ओवरऑल एकदम देख के ही प्रेडिक्शन किया जाना चाहिए, बट फिर भी मैं एक नॉर्मल बात आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बताया दैट किस तरह सुख से, घर का सुख, घर का वातावरण, उससे रिलेट करता है जन्म कुंडली का 4th हाउस एंड अचल संपत्ति, ऑलराइट। हाउस हो गया आपका खुद का घर, प्लॉट। भाई क्वेश्चन करता है जाता कि मैं अपना प्लॉट कब खरीदूंगा या हम खुद का घर कब बनाएंगे। बिल्कुल, ये इससे आप नोटिस कर सकते हो, इसकी दशा अंतर्दशा आ जाए और अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, 100% चांस है कि आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे इसकी दशा आते ही, इसके मतलब 4th हाउस के लॉर्ड की दशा आते ही, ऑलराइट। और कोई बहुत ही अच्छे शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट हो गया, भाई 9th हाउस का लॉर्ड ले लो, 9th हाउस का लॉर्ड आके 4th हाउस में विराजमान हो गया, ऑलराइट। शुभ राशि में, शुभ नक्षत्र में विराजमान हो गया, नवांश में भी उसकी कंडीशन शुभ हो गई, तो पूछता नहीं आपके पास प्रॉपर्टी इतनी हो जाती है, जो प्लॉट्स वगैरह है, ज़मीन जायदाद है। तो ये काफ़ी तरह के देखिए एस्पेक्ट्स होते हैं 4th हाउस के। तो आज अपन ने ये एस्पेक्ट डिस्कस किए 4th हाउस के, अचल संपत्ति एंड सुख, घर का सुख, घर का वातावरण, ऑलराइट।
आशा करता हूँ आपको मेरा आज का ये जो वीडियो है समझ आया। नया टॉपिक आज अपन ने स्टार्ट किया था। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। एंड पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना भी ना भूलिए, बिकॉज़ ऑफ दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास हाथों हाथ नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।